आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आता है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन रहा कि पोजीशंस ऑफ पार्टिकल आर एज ए फंक्शंस ऑफ टाइम, आर एज ए फंक्शंस ऑफ टाइम दिया हुआ ऐसे, वेयर आर इन मीटर एंड एक्स इन सेकंड दिया हुआ था। फाइंड द मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखिए आपको एक चीज बताते हैं कि ऐसा पढ़ना है आप लोगों को कि देखिए पाई बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। आप लोग एसएचएम नहीं पढ़े हैं, एसएचएम में ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, तो साइन और कॉस का कर्व सेम होता है, इसलिए अगर कॉस में भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो क्या है कि इसको जानने के लिए, जैसे ऐसा क्वेश्चन रहा तो इसको जानने के लिए आपको इतना चीज जानना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि कोई सर्कल है, समझे, तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर ये पी कोई पॉइंट है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और इसकी रेडियस आर है, तो इसकी कोऑर्डिनेट होगा आर थीटा, आर इंटू थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, याद रखिएगा पोलर कोऑर्डिनेट। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बनाने के लिए ये सब नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। अगर पी कोई पॉइंट है, अगर इसकी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दे दिया, तब इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ई वाई हो गया और ई एक्स हो गया, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि देखिए, अगर पी है कोई पॉइंट है, ये सेंटर है, ये एंगल बनाया थीटा, तो ये आर है, तब जब इसका एंगल से रिलेटेड लोगे तो इसको लिखा जाता है, इधर रिजॉल्व करोगे जिधर एंगल रहेगा तो आर कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करोगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा। ये हो गया। अब एक्स की तरफ होगा तो एक्स बराबर लिखते हैं आर कॉस थीटा, और वाई बराबर लिखते हैं आर साइन थीटा। मतलब हम कार्टेशियन माने पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदल दिया। अब आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई लगता है, वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या लगता है, जे लगता है। अगर ये आर पोजीशन है, इसका आर वेक्टर है, ये आर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। अब देखिए एक्स कॉस थीटा की ओर लगा तो एक्स एक्सिस की ओर आई, इसके जी, तो दिस इज ए सिमिलर चीज है कि नहीं, ये चीज दोनों चीज जो है सिमिलर है कि नहीं। ये मत समझिए कि कॉस थीटा पहले है आई कॉस थीटा पीछे है। आपको ये समझना है कि इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदले, समझे। तो हम पहले बता दिए कॉस और साइन का कर्व जो होता है सेम होता है, समझे। तो आप इस चीज में आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरा ऐसा आ गया। अब बताइए कि जब ऐसा आ गया, इसको मॉड लेंगे तो क्या होता है, मॉड लेते हैं तो रूट अंडर क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, आर स्क्वायर बाहर ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। ये क्या होगा, आर, मतलब मॉडल तो ही चीज आया। अब जब इतना हम बता दिया आपको, समझे, तब अब इसका निकालना है हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ये जब समझ में आ गया, चलिए प्रॉब्लम छोटा था लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारा है। अब बताइए कॉन्सेप्ट इतना है, अगर बच्चा नहीं जानेगा तो कोई बताएगा, फॉर्मूला करेगा
तो बना देगा इसी, काम खत्म हो गया। अब इतना को, अब ये आई है तो आई की ओर क्या होता है x, तो x बराबर हम क्या लिखें, x बराबर लिखते हैं 4 sin 2 पाई n। y बराबर क्या है 4 cos 2 पाई n। हो गया। अब तुम बताओ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये कितना हो गया, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया बताइए आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर कॉमन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई n प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई n, ये 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर ये 1 हो जाएगा, ये आर बराबर 4 आ जाएगा। तो आर 4 आ गया, समझे। अब आर 4 आ गया तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा, पोजीशंस ऑफ पार्टिकल गिवन है, अब कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का होता है v बराबर ओमेगा आर। तो ओमेगा क्या है 2 पाई, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई n, या ओमेगा बराबर क्या हो गया v बराबर 2 पाई n, तो 2 पाई n इंटू आर, आर लिख दो 4, n क्या है तो कहता है n इन सेकंड है, तो सेकंड नहीं तो ऐसे लिख दो 8 पाई n आ गया वेलोसिटी, समझिए। तो देखिए ये सब प्रॉब्लम तो आसान था बनाने के लिए कैसे, लेकिन इसके बताने के बैक पहले हम आपको हर चीज बता दिया कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे ऐसे फॉर्म मिलता है, देखिए तो ये भी हम बता दिया, समझे। तब हम हिसाब को टच किया और ये रिजल्ट आया। देखिए सर्कुलर मोशन हम करीब करीब बहुत सारा बता दिए, इतना सारा प्रॉब्लम बता दिया है कि आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो हमको लगता है कि एक मतलब अच्छा नॉलेज रहेगा। अच्छा, इससे ज्यादा किताब में आपको मिलेगा भी नहीं, हर टाइप का बता दिए, और टिपिकल प्रॉब्लम है। देखिए आप लोग बनाते हैं नहीं एससी वर्मा, तो हम क्या करें। अच्छा, एससी वर्मा में भी इस सब रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, तो थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, और फंडा क्लियर रहेगा तभी आप प्रॉब्लम को टच कर पाएंगे। जैसे बताइए ना, ये सब आपको क्या है कि आप लोग इनिशियल वाले बच्चे हैं, बहुत बच्चे को समझ में, कुछ बच्चे तो ऐसे पटांग को सब पूछते हैं, आप समझ ही नहीं आता, हम क्या करें। क्योंकि देखिए फंडामेंटल अगर क्लियर नहीं है तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है, समझे। जो बोलते हैं ना बच्चे कि हमको ये नहीं आया वो नहीं आया, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, फुल मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी फिजिक्स अच्छा होगा, समझे। अभी मैकेनिक्स, अभी जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो और दिमाग खराब करने वाला है। अभी सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल डायनेमिक्स हम बताएंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है छोटा चीज है, अगर किसी तरह का दिक्कत नहीं है बीच में ऐसा बता देंगे, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल डायनेमिक्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो वो सब चीज हम बता, जैसे अभी हम सर्कुलर मोशन में जिस ढंग का प्रॉब्लम बताए हैं आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब याद रखिए तो होगा। आपको उस पहले भी बोले कि वेक्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अरे बहुत बच्चे को इनिशियल में हम क्या बोले, मैंने वेक्टर में इतनी समस्या है, कहते हैं कैसे रिजॉल्व कर देते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो ये सब चीज आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। और ध्यान देते हैं तो हम बनाते हैं तो आपको समझ में आता है, अपना दिमाग लगाते नहीं, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए। क्योंकि देखिए 11-12 क्या होता है कि 11 लोग पढ़ता नहीं है, ट्यूशन भी पकड़ता है तो कब पढ़ता है 12 में पकड़ता है, क्यों 11 क्या है तो परीक्षा में आता ही नहीं है, कंपटीशन में आता नहीं है। और जिसको 11 ठीक नहीं रहेगा
वो टिक नहीं पाएगा। फंडा देखिए, न्यूमेरिकल बनाने में आप हिम्मतें नहीं जुटाते हैं। कोई कोई बच्चा तो कहा करेगा किलोमीटर पर आवर रहेगा तो उसको बदलने के लिए कैसे करते हैं सर? अरे बैठ के प्रैक्टिस करो ना यार, मन समझे। कभी कुछ भी दिया हुआ चेंज करने नहीं आता है, तो ये सब चीज आप खुद कीजिए, समझे।